सबसे पहले मैं उन महापुरुषों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी। महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मैं सबसे पहले खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में मौजूद हमारे प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और तमाम छात्र और छात्राएं, और खासकर मैं अपने बड़े भाई अंगद जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आज हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मेरे भाइयों और साथियों, आज का जो मौजू है, टॉपिक है, 5 बिंदुओं पर आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर बोलना चाहूंगा कि संविधान कर्तव्यों का जायजा। तो मेरे भाइयों, हमारा संविधान हमें सिखाता है कि हम सब एक समान हैं। और सबसे पहले मैं संविधान के बारे में बात कर लूं। इस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया है, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और इसके प्रारूप सभा के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर और 7 अन्य सदस्य थे। तो मेरे भाइयों, हमारे संविधान में 22 भाग है। हमारे संविधान में 22 भाग है और जिसमें तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और मौलिक अधिकार का जो है वो हमें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमें ये सिखाता है कि हम सब एक बराबर हैं। हमारा संविधान अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें ये सिखाता है, इसमें ये बताया गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में। और अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य समानता के अधिकार को बताया गया है। और स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 के मध्य बताया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य बताया गया है। और अंत में सांस्कृतिक और संबंधित अधिकार के बारे में अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में बताया गया है। तो मेरे भाइयों, हमारा संविधान 1950 से लागू हुआ और अब तक हमारे संविधान में 101 बार संशोधन किया जा चुका है। तो मेरे भाइयों, मैं आप सभी के सामने जो बोल रहा हूं, मेरा संविधान ही मुझे हक देता है। अनुच्छेद 19 मुझे हक देता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं आपके सामने कुछ भी बोल सकता हूं। यह हमारा संविधान हमें राइट देता है। तो मेरे भाइयों, जो दूसरा टॉपिक है महिलाओं के प्रति पुरुषों की भागीदारी, तो हमारा संविधान हमें ये इजाजत देता है कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं भी पुरुषों के समान अपनी भागीदारी कर सके। बहुत से जगहों पर हमारा संविधान हमें कहता है कि जितना हक महिलाओं को है उतना पुरुषों को भी समान अधिकार है। तो मेरे भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा संविधान के बारे में ही। और सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान के बारे में समझें। हमारे संविधान ने हमें क्या हुकूक दिए हैं, हमारे संविधान ने हमें क्या राइट दिए हैं। जब तक हम संविधान के बारे में नहीं समझेंगे, हम नहीं आगे बढ़ सकते। और आज देश में, मुल्क में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे संविधान को खत्म कर देना चाहती है, जो अपना संविधान लागू करना चाहती है। मैं इसमें कुछ उन लोगों के बारे में नहीं कहूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि हमें अपने संविधान को समझना है, पढ़ना है, देखना है कि हमारे संविधान ने हमें क्या हक दिया है, हमें क्या अधिकार दिए। तो मेरे भाइयों, जब तक हम संविधान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे कुछ मैं नहीं कहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया और आप लोगों ने मेरी बात को सुना। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इमरान भाई।